पाकिस्तानी सियासत और सहाफत एक तवील अरसे से गोल दायरे के गिर्द चक्कर काट रही है, जो सिर्फ अफसोसनाक ही नहीं बल्कि तशवीशनाक भी है। मुल्क में हर कुछ अरसे बाद सियासी मामलात और आने वाले वाकयात को लेकर क्यासराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म होता है। ऐसी अफवाहों को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि हकीकत के तौर पर बयान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अमली और आईनी तौर पर होना मुमकिन नजर नहीं आते। कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि यह अफवाह या क्यासराई किस तरह हकीकत का रूप धारेगी, किस तरह इस पर अमल होगा। मगर इन मामलात को मेरिट पर जांचने या तनकीदी जायजा लेने के बजाय मुख्तलिफ जराए और सोर्सेज के हवालों के जरिए इन क्यासराइयों और झूठी अफवाहों को हकायक बनाकर पेश करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन अफवाहों की फौरी तरदीद करके मामले को दफन करने के बजाय कन्फ्यूजन का माहौल बरकरार रखा जाता है ताकि मुखालफिन पर खौफ और दबाव बढ़ाया जा सके। फीलर छोड़े जाते हैं ताकि पल्स चेक करके हालात का अंदाजा लगाया जा सके और फिर जिन से अहम कौमी मामलात पर मुखालफत का अंदेशा हो उन्हें मजबूर किया जाता है कि अगर उन्होंने साथ ना दिया तो इसके संगीन नताइज होंगे। इस हवाले से पिछले 1-2 साल में पेश आने वाले वाकयात से जुड़ी अफवाहों की कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले पीडीएम हुकूमत में इन क्यासराइयों का सिलसिला शुरू हुआ कि हुकूमत मुल्क में इमरजेंसी लगाकर कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी होने के बाद 1 साल की तोसी ले लेगी और मुल्क में फौरी इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। अब ये एक ऐसा झूठ और अफवाह थी जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं थी, मगर इसके बावजूद नामवर लोगों ने इस पर बहस शुरू कर दी। जराए के हवालों से खबरें भी दी गई और इस बात पर गौर किए बगैर कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं, आइन इसकी इजाजत देता भी है या नहीं, इन क्यासराइयों को मेन स्ट्रीम पर डिस्कस करने का सिलसिला शुरू हो गया और इससे झूठी अफवाह को हकीकत के तौर पर पेश किया जाने लगा। और ये उस वक्त तक जारी रहा जब तक पीडीएम हुकूमत ने वाज़े तौर पर खुद इसकी तरदीद नहीं की या पीडीएम हुकूमत का आखिरी दिन करीब नहीं आ गया। और इस सब का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ जमातों और मीडिया को बिलवास्ता ये पैगाम दिया जाए कि अगर कोई ये समझता है कि मुल्क में आइन के मुताबिक हुकूमत अपने मुकर्रर वक्त पर इक़्तिदार छोड़ देगी और नए इलेक्शन के बाद किसी मकबूल जमात की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मगर फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ये अफवाह दुरुस्त साबित हुई और ना मुल्क में किसी किस्म की इमरजेंसी लगी। इसके अलावा पीडीएम हुकूमत जाने के बाद मुल्क में निगरान हुकूमत कायम हुई और फिर इन क्यासराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि निगरान हुकूमत 2 साल तक कायम रहेगी। इस मामले को भी एक हकीकत के तौर पे पेश किया गया। कहा गया कि ये फैसला अटल है, मगर उस वक्त भी ये सवाल हुआ कि ये मामला अमली तौर पे मुमकिन कैसे होगा। आइन की ऐसी है जो निगरान हुकूमत को 2 साल तक खींचने का जवाब फराहम करती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि निगरान हुकूमतें 3 माह से ज्यादा अरसे के लिए कायम रही, मगर उसके लिए भी मुख्तलिफ कानूनी लकूनों को जवाब बनाना पड़ा, जैसे मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों में ताखीर को निगरान हुकूमत की तवालत की वजह करार दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद 6 माह के अंदर मुल्क में नए इलेक्शन हो गए, निगरान हुकूमतों का खात्मा हुआ और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाल लिया। इसी तरह कुछ अर्से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी से पहले जब सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो मुल्क में मार्शल लॉ लगने की क्यासराइयों ने जोर पकड़ लिया। इन क्यासराइयों में उस वक्त उस हद तक इजाफा हो चुका था कि मुत्तादिद नून लीगी रहनुमा ने खुद बाद में इस बात का एतराफ़ किया कि हुकूमत को दबाव में लाने के लिए मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दी गई। मगर सबके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन अफवाहों की वजह भी इसके सिवा और कुछ नहीं थी कि मुंतखब हुकूमत को अहम फैसले से पहले बिलावास्ता तौर पर दबाव में लिया जा सके। फिर कुछ अर्सा पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आया और मुख्तलिफ अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और अदलिया, सियासी जमात और इदारों के दरमियान मुखासमत बढ़ने की वजह से सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ, तो इस दौरान भी ये चमागोइयाँ शुरू हुई कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़े तो मुल्क में इमरजेंसी के नफाज को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और तशवीशनाक तौर पे ये क्यासराइयों को भी हकीकत के तौर पे पेश किया गया और इस ऑप्शन को ऐसे संजीदा ऑप्शन के तौर पे पेश किया गया जैसे मुल्क में एक बटन दबाते ही इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। ये सोचे बगैर कि मुल्क में उस वक्त वो सूरत हाल ही नहीं थी जिस पर आइन पाकिस्तान इमरजेंसी लगाने का जवाब फराम करता है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 232 के मुताबिक इमरजेंसी 2 ही वजूहात की बुनियाद पर लगाई जा सकती है। पहली ये कि अगर मुल्क में किसी बैरूनी ताकत ने हमला कर दिया हो या जंग की सूरत हाल हो, और दूसरा ये कि मुल्क में इमरजेंसी उस वक्त लगाई जा सकती है जब मुल्क में अंदरूनी तौर पर हालात ऐसे हों जो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर हों। इसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि अगर अंदरूनी तौर पर खराब हालात की वजह से इमरजेंसी नाफिज की जाए तो इसकी मंजूरी सूबाई असम्बलियाँ देगी। सदर मुमलिकत भी इमरजेंसी नाफिज करने का कह सकते हैं, लेकिन उस सूरत में इमरजेंसी के मामले को पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा जिन्होंने 10 रोज के अंदर इसकी मंजूरी देनी होगी। इन तमाम आईनी और कानूनी रुकावटों के बावजूद इमरजेंसी के नफाज की अफवाहें जारी रही, मगर पिछले कई वाकयात की तरह इन क्यासराइयों पर भी अमल तो ना हो सका, मगर मकसद वही सामने आया कि कुछ हलकों को ये पैगाम दिया जाए कि अगर कोई अहम कौमी और सियासी मामले में रुकावटें खड़ी करेगा तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा।
और अब तशवीशनाक बात यह है कि बिल्कुल यही मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर भी सामने आ रहा है। यानी कि पार्लियामेंट में हुकूमती नंबर्स को देखते हुए और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद यह बात तय थी कि हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस मामले को भी मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि हकीकत के तौर पर बयान किया गया। कहा जाता रहा कि आईनी तरमीम तो हर सूरत में होगी, जुडिशल पैकेज के जरिए जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होकर रहेगी। कहा गया कि मुश्तरका इजलास से आईनी तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के फ्लोर क्रॉसिंग की भी दावे किए गए, जबकि हकीकत यह है कि ना मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम मंजूर की जा सकती है और ना ही आईनी तरमीम में आईनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है। मगर फिर भी ये अफवाहें फैलती रही और हुकूमत ने भी फौरी और वाज़ेह तरदीद के बजाय दानिस्ता तौर पर चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की क़यासराइयों को फैलने दिया। और आखिरकार हमारे प्रोग्राम में, हमारे पिछले 2 प्रोग्राम्स में 2 हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इन क़यासराइयों की वाज़ेह तरदीद कर दी। अगर हुकूमत इस किस्म की वाज़ेह तरदीद पहले कर देती तो शायद क़यासराइयाँ इस हद तक आगे ना बढ़ती, मगर चूँकि बजाय मकसद कुछ अफराद और मखसूस इदारों को पैगाम देना था, दबाव बढ़ाना था, इसलिए फौरी वजाहत के बजाय कन्फ्यूजन का माहौल बरकरार रखा गया। मगर अब हुकूमत ने बिल आखिर वाज़ेह कर दिया है कि उसके पास आईनी तरमीम के लिए ना नंबर्स मौजूद हैं और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। इसलिए अब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन 2 ही सूरतों में मिल सकती है। पहली है कि या तो हुकूमत किसी तरह अपने नंबर्स असेंबली में पूरे कर ले, या फिर दूसरा रास्ता यही है कि कोई गैर आईनी तरीका अपनाया जाए। जैसा कि 2 साल पहले 2 सूबों में अलहदा इंतखाबात का मामला सामने आया था कि जब 3 माह के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का करवाना लाजिम था, मगर हुकूमत और इदारों ने यह आईनी जवाब दिया कि आइन शफाफ इलेक्शन लाजिम करार देता है और 2 सूबों में अलग इलेक्शन से इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इसलिए इलेक्शन 1 साल तक ताखीर का शिकार करके निगरां हुकूमतें मुकर्रर वक्त से ज़्यादा कायम रखी गई। इसलिए अब इस पूरे मामले में हमारे लिए सबक है कि पिछले कुछ अरसे से झूठी अफवाहों को हकायक बनाकर पेश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसे रोकने में सब अपना किरदार अदा करें।